डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। डबल 201 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 10 में सीक्वेंशियल सर्किट हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में स्टडी किया और लास्ट लेक्चर में हमने सीरियल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में स्टडी की। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिंग काउंटर। रिंग काउंटर क्या होते हैं? शिफ्ट रजिस्टर का ही एप्लीकेशन है कि शिफ्ट रजिस्टर में यदि फीडबैक प्रयोग किया जाए, मींस लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दें, तो दो प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर काउंटर बनते हैं। फर्स्ट है रिंग काउंटर और सेकंड है जॉनसन काउंटर। सबसे पहले रिंग काउंटर डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉनसन काउंटर के बारे में स्टडी करेंगे। एक अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं 4 बिट रिंग काउंटर का अरेंजमेंट बनाकर। तो डायग्राम हमने बनाया है 4 बिट रिंग काउंटर का। सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि ये बेसिकली एक सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर है, जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप काम में लिया गया है और एमएसबी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, और इसी तरीके से दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, और इस हिसाब से एलएसबी तक इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर दिया है। सभी फ्लिप फ्लॉप को एक कॉमन क्लॉक पल्स से कनेक्ट किया गया है। अब अभी हमने कहा कि शिफ्ट रजिस्टर में यदि फीडबैक का प्रयोग किया है, मीन्स यदि लास्ट फ्लिप फ्लॉप का अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट Q को यदि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में यदि कनेक्ट कर लिया जाए, तो वह एक सर्कुलेटिंग फॉर्म में या रिंग फॉर्म में बनता है, इसीलिए इसे रिंग काउंटर कहते हैं। तो रिंग काउंटर बेसिकली एक शिफ्ट रजिस्टर है जिसके लास्ट फ्लिप फ्लॉप के अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट Q को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में कनेक्ट कर लिया जाता है, और यह सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर से बनाया जाता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें एट ए टाइम ओनली 1 बिट हाई होती है, और एवरी क्लॉक पल्स के एप्लीकेशन पे वो उस पूरे काउंटर में रोटेट करती है। इस पॉइंट को हम इसकी वर्किंग में समझेंगे। तो आइए इस 4 बिट रिंग काउंटर की वर्किंग को समझते हैं। उससे पहले इसकी नेसेसरी प्री कंडीशन के बारे में समझ लेते हैं। माना कि इस 4 बिट रिंग काउंटर की स्टेट है वो है Q3 Q2 Q1 Q0, और इसके लिए नेसेसरी प्री सेट कंडीशन है कि एट ए टाइम 1 बिट हाई होगी। इसके लिए हम इनिशियली अज्यूम करते हैं कि एमएसबी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q3 लॉजिक लेवल 1 पे है, जो कि हाई है। हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की उस हिसाब से इसकी इनिशियल स्टेट हो गई आपकी Q3 Q2 Q1 Q0 1 0 0 0। चलिए ट्रूथ टेबल की सहायता से समझते हैं कि क्लॉक के एप्लीकेशन के बाद में यह बिट्स इस रिंग काउंटर में कैसे रोटेट करती है। तो हमने इसकी इनिशियल स्टेट को शो कर रखा है। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होगी तो Q3 पे जो आउटपुट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका Q2 पे, Q2 का Q1 पे, Q1 से Q0 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। चूँकि यह सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर से ही बना है, तो जो भी मूवमेंट है राइट डायरेक्शन में सीरियली मूवमेंट होता जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की तो जो सारे ट्रांसफ़र 1 बिट शिफ्ट होते जाएंगे राइट डायरेक्शन में, जैसा कि एरो मार्क से हमने शो कर रखा है। आफ्टर अप्लाइंग थर्ड क्लॉक पल्स अगेन 1 बिट का शिफ्टिंग होता जाएगा, और थर्ड क्लॉक पल्स के बाद में हमारे पास में एक स्टेट आ जाएगी 0 0 0 0 1। जैसे ही फोर्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे, फीडबैक दिया गया है, तो Q0 पे जो भी आउटपुट है वो फीडबैक की सहायता से Q3 पे आ जाएगा, और Q3 Q2 Q1 की बिट्स एक एक बिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स अब हमारे पास में सेम एज इनिशियल स्टेट्स आ जाएगी 1 0 0 0। तो इस ट्रूथ टेबल को हम यदि ऑब्जर्व करें तो फोर्थ क्लॉक पल्स पे जो हमारे पास स्टेट है वो सेम है, 0 क्लॉक की पोजीशन आ गई है।
फिफ्थ क्लॉक पल्स के बाद में जो मूवमेंट हो रहा है वही सेम एज फर्स्ट क्लॉक की तरह हो रहा है, देन सिक्स्थ क्लॉक एंड सेवन्थ क्लॉक। इसी तरीके से ये स्टेट्स आगे रिपीट होती जाएगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 4 बिट रिंग काउंटर में 4 डिस्टिंक्ट स्टेट, अलग अलग अवस्था हैं, ही प्राप्त हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर हमने शो कर रखा है। और इन 4 के बाद में इन्हीं 4 स्टेट्स का ही इस रिंग काउंटर में रिपीटेशन होता है। यहाँ पर हमने एक स्टेट डायग्राम भी बता रखा है जिसमें इन चारों स्टेट्स को शो कर रखा है कि इस स्टेट के बाद में एक क्लॉक पल्स अप्लाई की तो नेक्स्ट स्टेट ये होगी, उसके बाद नेक्स्ट ये, उसके बाद नेक्स्ट ये, उसके बाद नेक्स्ट ये। तो ये स्टेट डायग्राम से भी हमने इसको शो कर रखा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 4 बिट रिंग काउंटर की टोटल यूजफुल स्टेट्स है वो है 4। नेक्स्ट इन 4 डिस्टिंक्ट स्टेट्स के बाद में सीक्वेंस का रिपीटेशन होता है और 4 अलग अलग स्टेट्स के कारण इसको मोड 4 काउंटर भी कहते हैं। टाइमिंग डायग्राम से इसको समझते हैं। हमने एक यहाँ पर क्लॉक पल्स शो कर रखी है जो कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। क्लॉक अप्लाई करने से पहले हमने ये अज्यूम कर रखा था कि Q3 MSB फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हाई है, जैसा कि हमने यहाँ पर शो कर रखा है। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की तो यह ट्रांसफ़र हो जाएगा Q2 के आउटपुट पे। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई होगी तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा Q1 पे। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ थर्ड क्लॉक पल्स ये हाई 1 नेक्स्ट Q0 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये 1 रिंग का फीडबैक को यूज में लेते हुए अगेन Q3 पे ट्रांसफ़र, देन Q3 से Q2 पे, Q2 से Q1 पे, Q1 से Q0 पे। अगेन इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी और यह हाई बिट रिंग काउंटर में सर्कुलेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो इस टाइमिंग डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। एक और पॉइंट इस टाइमिंग डायग्राम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि क्लॉक की फ्रीक्वेंसी f है तो प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो f/4 होगी, जैसा कि इस वेव फॉर्म से भी हम शो कर सकते हैं। क्योंकि यह एक मोड 4 काउंटर है तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी f/4 होगी। इस पे भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, इसको अच्छे से समझें। अब मोड नंबर के काउंटर की चर्चा कर रहे थे, तो किसी भी नंबर का मोड काउंटर डिज़ाइन किया जा सकता है। यहाँ हमने 4 बिट का रिंग काउंटर बनाया है, 8 बिट का रिंग काउंटर भी बना सकते हैं, 16 बिट का भी बना सकते हैं। तो हमें कंपैरिजन करना चाहे बाइनरी काउंटर और रिंग काउंटर में, तो सेम मोड नंबर के लिए रिंग काउंटर में बाइनरी काउंटर की तुलना में ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। क्योंकि 8 बिट रिंग काउंटर बनाना है तो 8 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, बट जबकि 8 बिट बाइनरी काउंटर बनाना है तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। क्योंकि उस समय हमारे पास में फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स n = 2⁻n स्मॉल n, जहाँ पर स्मॉल n फ्लिप फ्लॉप की संख्या है। तो 8 बिट मीन्स 8 स्टेट्स के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रिंग काउंटर फ्लिप फ्लॉप का लेस एफिशिएंट यूज करता है। अब यूज स्टेट के बाद में बात करें अनयूज्ड स्टेट की, इस पे भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए हैं। तो हमने देखा कि 4 फ्लिप फ्लॉप है तो टोटल 2⁻4 के हिसाब से 16 अवस्थाएं संभव है, बट 4 बिट रिंग काउंटर में हमें 4 यूजफुल अवस्थाएं मिली। तो इस हिसाब से अनयूज अवस्थाओं की संख्या हो गई 16 - 4, 12 अनयूज्ड अवस्थाएं हो गई। यदि इसको जनरलाइज करें n बिट रिंग काउंटर के लिए तो हम एक फॉर्मूला पाते हैं कि अनयूज्ड स्टेट को कैलकुलेट करें n बिट रिंग काउंटर के लिए तो वो होगा 2⁻n-1। 4 बिट के लिए 12 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं।
अब बारी आती है कि रिंग काउंटर को अभी हमने बनाया डी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से। बहुत बार जेके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से भी रिंग काउंटर पूछा जाता है, तो उस समय जेके फ्लिप फ्लॉप को हमें डी फ्लिप फ्लॉप बना के मीन्स जे और के बीच में एक नॉट गेट लगा के जेके को डी फ्लिप फ्लॉप बना के उसको काम में ले सकते हैं। यदि जेके फ्लिप फ्लॉप को रिंग काउंटर में काम में ले फीडबैक लगा है तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जेके फ्लिप फ्लॉप 4 जेके फ्लिप फ्लॉप काम में लिए गए हैं। लास्ट फ्लिप फ्लॉप का अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट Q3 को इनपुट में फीडबैक दिया गया है और कॉम्प्लीमेंटेड Q0 बार को के इनपुट में फीडबैक में दिया गया है। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से रिंग काउंटर का अरेंजमेंट है। बेसिकली इसमें जेके को एज ए डी फ्लिप फ्लॉप के रूप में काम में लिया गया है। तो बहुत बार सीधा भी पूछा जाता है कि रिंग काउंटर बनाइए जेके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फीडबैक के दूसरे एप्लीकेशन जॉनसन काउंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।